हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दरअसल नॉर्थ ईस्ट से असम से एक बड़ी न्यूज़ ये है कि अभी असम ने एक ऐसा जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया है जो कंट्री में हाइड्रोकार्बन या फिर कहूँ जो क्रूड ऑयल उसके प्रोडक्शन में डायरेक्टली अपना जो एक कंट्रीब्यूशन देने वाला पहला राज्य पूरे देश के अंदर बन गया है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कुछ बहुत सारी ऐसी न्यूज़, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। असम के जो सीएम हैं उनके द्वारा ट्वीट करके इस पूरी घटना को बताया गया और बताया गया कि ये असम के लिए एक प्राउड का मोमेंट है। यस, डेफिनेटली। अब इससे पूरे देश को, असम को, स्पेशली असम की जनता को, असम की गवर्नमेंट को क्या क्या यहां पर फायदे होंगे और साथ ही साथ एक ऐसा डेटा जो असम से काफी, असम का जो कंट्रीब्यूशन है बड़े लेवल पे दिखाता है, उस डेटा को समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, ऑयल ब्रेक थ्रू, असम टू बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोड्यूस एंड प्रॉफिट फ्रॉम क्रूड, यानी कि इससे क्या फायदा होगा असम को, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो पूरा एरिया है यहां पर हम बात करेंगे, दरअसल डिब्रूगढ़ का जो नामरू बोरहाट वन है, यहां पर ऑयल इंडिया की हाइड्रोकार्बन सफलता पहला राज्य तेल उत्पादक बनाएगा, यानी कि यहां पर ये पहला ऐसा जो राज्य बनेगा जो डायरेक्ट रूप से इसके प्रोडक्शन में अपना जो इन्वॉल्वमेंट है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करा रहा होगा। साथ ही यहां पर देख सकते हैं, ऑयल डिस्कवरी हाइड्रोकार्बन इन असम, सीएम शर्मा हेल्स प्राउड मूवमेंट। यस, उनके द्वारा इस चीज को बोला गया कि ये पूरे के पूरे असम के लिए एक बड़ा प्राउड मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिलता है। ना बात करेंगे तो पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये जो पूरा का पूरा जो खोज हुई है, पूरी सर्च हुई है, यहां पर ये काफी लंबे प्रयासों के बाद में काफी खोज यहां पर हमें देखने को मिली है। और ये जो एरिया है डिब्रूगढ़, आप यहां पर इनकी जो लोकेशन है, इस लोकेशन को देखने को मिल रही है। अब ये ऐसी बात नहीं केवल असम ही यहां से लाभान्वित होगा, असम के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या फिर निर्यात यहां पर हम देखेंगे, मतलब इकोनॉमी वहां की तो डेफिनेटली इवॉल्व करेगी, लेकिन यस यहां से इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें, या फिर हम कहेंगे यहां पर जो अदर जो एरियाज हैं वहां पर भी इंडिया के पार्ट्स हैं, वहां पर भी हमें जो एनर्जी है उस एनर्जी का फ्लो हमें देखने को यहां से मिल रहा होगा ना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ यहां पर जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं उनके बारे में, तो आगे बात करेंगे। 16 जुलाई यानी कि आज ही का दिन जो सीएम साहब हैं हेमंत विश्वा शर्मा, उन्होंने ये घोषणा करी। ऑयल जो कंपनी है गवर्नमेंट की, ऑयल इंडिया लिमिटेड, उन्होंने असम के डिब्रूगढ़ जिले के नमरू बोरहाट वन, दरअसल यहां पर एक कुआं पाया गया और उस कुएं में इसकी खोज करी गई। जो हाइड्रोकार्बन है यानी कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल है, उसकी खोज हमें यहां पर देखने को मिली है। इस कुएं में असम सरकार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, और ये एक बड़ा मेजर जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। यस, ये एक राज्य सरकार द्वारा तेल उत्पादन में सीधा निवेश का पहला उदाहरण है। पूरे देश के अंतर्गत ऐसी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलेंगी ना। उनके द्वारा आप देखें तो सीएम साहब जो हेमंत विश्वा शर्मा जी हैं, उनके द्वारा ट्विटर यानी कि फॉर्मर ट्विटर, अभी का जो एक्स है उस पर यहां पर सारी चीज बताई गई। ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लचीलेपन की दिशा में एक बड़ा कदम उनके द्वारा बताया गया। और ये पूरी जो डिटेल है कि ऐसी मौजूदगी का पता चला है, असम सरकार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। असम प्रत्यक्ष तेल उत्पादन करने वाला पहला राज्य बन गया है और ये जो उसको खोजने के प्रयास में सफलता मिली है, और राजस्व की और जो रॉयल्टी है, इससे असम को सशक्त बनेगा और साथ ही साथ ऊर्जा की निरंतरता जो उपलब्धता है वो यहां पर सुनिश्चित हो रही होगी। आप देख सकते हैं, इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस डिस्कवर्ड इन नामरू बोरहाट वन, यहां पर ये चीज देखने को मिली है। इससे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट इन ऑयल ड्रिलिंग, ये देखने को मिलेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि देश की ऊर्जा सुरक्षा है, उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा असम। और रेवेन्यू जनरेशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि जो राज्य सरकार है उसके लिए भी जो रेवेन्यू का जनरेशन है, वो रेवेन्यू जनरेशन हमें यहां पर देखने को मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। 2020 में दरअसल ऑयल और असम हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी कंपनी लिमिटेड, इसके बीच में एक एमओयू होता है। इस एमओयू के तहत में जो एक्सप्लोरेशन जैसी चीजें, वो सारी चीजों की शुरुआत होती है। इसमें जो कंपनी है AHECL, इसको नमरू ब्लॉक में 10% पार्टनरशिप जो है यहां पर हम देखेंगे, पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट की जो ये यहां पर इसको दिया गया, यानी कि इसकी हिस्सेदारी हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब ऐसा असम सरकार अब केवल रॉयल्टी पाने वाली संस्था नहीं है, इन सब चीजों से ये यहां पर हम देखेंगे, ये सारी चीजें प्रूव हो चुकी है, बल्कि अब जो तेल की बिक्री होगी, उस तेल की बिक्री से डायरेक्टली लाभ मिलेगा असम सरकार को। एक्सप्लोरेशन लागत और जोखिम में भागीदार है। परियोजना के निर्णय लेने की प्रक्रिया में तो भी असम सरकार, यानी कि आप देख रहे हैं किस तरह से आप देखेंगे जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बदल रहा है। फिस्कल फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं, अब साथ ही साथ हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जांपल आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा। ये भारत की जो ऊर्जा नीतियां हैं उनमें संघीय भागीदारी का एक नया मॉडल हमें यहां पर ये देखने को मिल रहा होगा, राइट नाउ। अब एक जो बदलाव है, कुछ जो चेंजेस हैं, उन बदलावों का यहां पर जो संकेत है वो हम यहां पर देख सकते हैं। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 297, इसके अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व संघ सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके अधीन होता है। अब तक राज्य सरकारें केवल क्या करती थी, तो कुछ बदलाव आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब तक जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो केवल रॉयल्टी और सतह उपयोग शुल्क ये केवल प्राप्त करती थी, लेकिन असम के द्वारा ये जो अचीवमेंट किया गया है, इस अचीवमेंट के माध्यम से असम ने अब निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट किया है तो उन्होंने रिस्क भी लिया, जोखिम में भी वो भागीदार हैं।
स्वामित्व और नियंत्रण में भी वो शामिल हुआ, यानी कि सीधी सी बात है रिस्क लिया है तो फिर यानी कि जो फायदा है वो फायदा भी यहां पर होगा असम सरकार को ना। असम की ऊर्जा स्थिति, असम क्यों स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। भारत के पूरे जो प्राकृतिक गैस भंडार हैं उनका 12% आपको असम में देखने को मिलेगा। भारत की 50% ऑनशोर यानी कि भूमि आधारित जो नेचुरल गैस है इसका उत्पादन अकेले असम के अंदर होता है। 23-24 में असम ने 4361 टीएमटी क्रूड ऑयल है इसका उत्पादन किया। राजस्थान गुजरात के बाद तीसरे जगह पर यह हमें देखने को मिलता है। अब इससे राज्य को क्या लाभ होगा, तो राज्य के बारे में देखें तो डेफिनेटली रेवेन्यू मिलेगा, लाभ में सीधी भागीदारी देखने को मिलेगी। जीडीपी में जो हमारा जीएसडीपी है उसमें वृद्धि होगी और साथ ही साथ स्थानीय उद्योगों को ऊर्जा आपूर्ति, विशेष रूप से जो फर्टिलाइजर और गैस बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर एनर्जी पूरी प्रॉपर तरीके से मिल रही होगी। जो असम के अंदर एनर्जी से भरपूर जो कुछ क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करें तो दरअसल असम का जो एरिया है वो आसाम अराकान बेसिन उसमें आता है, जो कि भारत के 7 प्रमुख पेट्रोलियम बेसिन से उनमें से एक है। ये दरअसल गहराई में जो हाइड्रोकार्बन समृद्ध परतें हैं वो वहां पर पाई जाती हैं और स्पेशली तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जैसे जिलों में जहां पर ये एक्सप्लोरेशन भी पाया गया है। राइट ना, यहां पर अगर देखें थोड़ा सा हिस्ट्रिकल कुछ चीजें देखें तो डिगबोई यानी कि भारत का पहला तेल कुआं 1889 में वो भी यहीं पर मिला डिगबोई के अंदर, और 100 साल से भी ज्यादा पुरानी जो तेल खोज और उत्पादन की जो परंपरा है वो असम के अंदर हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब जब आंकड़े कुछ देखें 21-24 वाले टाइम के बारे में हम यहां पर बात करें तो हम देखेंगे क्रूड ऑयल और यहां पर भारत में स्थान के बारे में असम की कंडीशन देखते हैं तो राजस्थान के द्वारा 15,380 टीएमटी और ये पहले स्थान पर भारत के अंदर आता है। राजस्थान, फिर गुजरात, उसके बाद असम का तीसरे नंबर पर 12,518 टीएमटी तीसरे स्थान पर ये यहां पर इसकी जो पोजीशन है पूरे इंडिया में हमें देखने को मिलती है। 23-24 में अकेले 4361 टीएमटी क्रूड ऑयल देखने को मिला, जो कि ऑनशोर प्राकृतिक गैस उत्पादन का 50% असम में होता है। 12% नेचुरल गैस का भंडार, ये सबसे टॉप पर हमें यहां पर असम जो है वो असम देखने को मिलेगा। तो ये इस एक्सप्लोरेशन का फायदा डेफिनेटली गवर्नमेंट को तो होगा, लेकिन साथ ही साथ जो लोकल पीपल्स हैं, जो लोकल जनता है, उन सभी का भी जो है यहां पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। ना अब बात कर लेते हैं यूपीएससी सीएससी के हमारे जो लर्नर्स हैं उनके लिए अनअकैडमी आप सबके लिए लेके आया है यूपीएससी के जो हमारे ऑफर्स हैं 17,999 में आप इनको अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम 12 महीने तक का एक्सटेंशन आपको मिलता है। जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलता है। ध्यान रखिएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको शुभ 50 कोड यूज करना होगा यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, अगर बैचेस के बारे में बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। अगर आप जीएस के साथ साथ ऑप्शनल भी अवेल करना चाहते हैं 26,999, ध्यान रखिएगा आप इसके माध्यम से इन सारी चीजों को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।